हेलो एवरीवन, दीक्षा क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि अच्छे ही होंगे और स्टडी को कंटिन्यू करना है। मैं भी आपका सहयोग करने में तत्पर हूँ। तो चलते हैं, बढ़ते हैं मध्य प्रदेश के गठन की ओर। पूर्व की स्थिति में ही कि 1 नवंबर 1956 से पूर्व है ना, तो 1 नवंबर 1956 से पूर्व में अब अपन इस टॉपिक पे जाते हैं कि सेंट्रल प्रोविंस मतलब कि मध्य प्रदेश सीपी एवं बरार का गठन हुआ था। तो सेंट्रल प्रोविंस तथा बरार में बघेलखंड और छत्तीसगढ़ की रियासतों को मिलाया गया और क्या बना दिया गया, मध्य प्रदेश सीपी एवं बरार का निर्माण कर दिया गया। सीपी एवं बरार बना दिया गया, जिसमें से सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना कब की गई थी? तो 2 नवंबर 1861 को सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना कर दी गई थी। कब की गई थी? 2 नवंबर 1861 को। जबकि जो बरार था तो आंध्र प्रदेश के हैदराबाद से पृथक करके बरार की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 1936 में। किससे पृथक करके? हैदराबाद से पृथक करके। लगभग 15 रियासतें पार्ट ए में सम्मिलित थी, मतलब पार्ट ए के सीपी एवं बरार में सम्मिलित थी, जिसको मध्य प्रदेश सीपी एवं बरार बोला जाता था। तो चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश सीपी एवं बरार। इसमें क्या किया गया कि सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार, सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार प्लस बघेलखंड और प्लस छत्तीसगढ़ की रियासतों को मिला करके क्या बना दिया गया? मध्य प्रदेश सीपी एवं बरार बना दिया गया। नोट करते जाएं, आपके नोट्स भी बनते जाएंगे, ठीक है। सीपी एवं बरार बनाया गया। अब इसकी राजधानी बनाई गई कहाँ पर? तो राजधानी बना दी गई नागपुर में। ये है नागपुर, ठीक है। राजधानी बना दी गई कहाँ पर? नागपुर में राजधानी बना दी गई। इसमें लगभग कितनी रियासतें सम्मिलित थी? तो सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार में सीपी बरार जो मध्य प्रदेश था, सीपी एवं बरार, तो 15 रियासतें शामिल थी। लगभग 15 रियासतें शामिल थी। मुख्यमंत्री बनाया गया किनको? पंडित रविशंकर शुक्ल जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया और राघवेंद्र राव जी को यहाँ का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। मुख्यमंत्री कौन थे पार्ट मध्य प्रदेश सीपी एवं बरार के? तो मुख्य मंत्री की बात करते हैं तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी। पंडित रविशंकर शुक्ल जी। गवर्नर की बात करते हैं तो गवर्नर थे राघवेंद्र राव। चलिए इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1956 ईस्वी में क्या किया कि मध्य प्रदेश के या मध्य प्रदेश सीपी एवं बरार के 8 जिलों को बम्बई राज्य को दे दिया, ठीक है। कौन कौन से जिले थे ये ध्यान में रखना है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने मध्य प्रदेश सीपी एवं बरार के कितने 1956 में 8 राज्यों को किसको दे दिया? 8 राज्यों को बम्बई राज्य को दे दिया। बम्बई राज्य पहले महाराष्ट्र के नाम से नहीं जाना जाता था, बम्बई के नाम से जाना जाता था। तो तत्कालीन बम्बई में क्या कर दिया गया? सम्मिलित करने के लिए कहा गया। कौन कौन से थे? तो ये 8 जिले जो थे तो बुल्ढाना, अकोला,
अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा और चांदा जिला। ये क्या किया गया, बम्बई राज्य को दे दिया गया। शेष जो पार्ट ए का पार्ट मतलब शेष जो भाग बचा पार्ट ए में, ये मध्य प्रदेश सीपी एवं बरार का, उसको किस में सम्मिलित कर दिया गया, मध्य प्रदेश में सम्मिलित कर दिया गया उसको। तो शेष पार्ट ए के भाग को मध्य प्रदेश में सम्मिलित कर दिया गया। ठीक है, इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं कि पार्ट बी में क्या परिवर्तन हुए। पार्ट बी में कौन सा सम्मिलित था मध्य प्रदेश का हिस्सा, मध्य भारत। तो पार्ट बी में क्या किया गया कि पार्ट बी में 25 रियासतों को मिलाया गया, है ना। और क्या किया गया, 1948 में मध्य भारत का गठन कर दिया गया। इसकी 2 राजधानियां बनाई गई, इंदौर और ग्वालियर। इंदौर ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, जबकि जो शीतकालीन राजधानी थी वो थी ग्वालियर। दोनों राजधानियां 6-6 माह के लिए कार्य करती थी, मतलब 6 महीने इंदौर राजधानी रहेगी तो 6 महीने कहाँ पे राजधानी रहेगी, ग्वालियर राजधानी रहेगी। मुख्यमंत्री बना दिया गया यहाँ पे किसको, लीलाधर जोशी जी को इसका मुख्यमंत्री बना दिया गया। और गवर्नर बनाया गया किसको, तखतमल जैन को। और इसमें भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया कि राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील किससे जोड़ी गई, अपने विदिशा से जोड़ी गई मध्य प्रदेश के। जबकि मध्य प्रदेश का जो मंदसौर जिला था, मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का जो सुनील टप्पा गांव था वो किसको दे दिया गया, राजस्थान को दे दिया गया। तो ये परिवर्तन किया गया और शेष जो पार्ट बी का भाग बचता है वो अंततः मध्य प्रदेश में सम्मिलित किया गया। ठीक है, चलिए मध्य भारत, है ना, किसका हिस्सा था, तो पार्ट बी का। लगभग कितनी रियासतों को मिलाकर, 25 रियासतों को मिलाकर 25 रियासतों को मिलाकर मध्य भारत का गठन किया गया। मध्य भारत का गठन किया गया, जो किसका भाग था, तो पार्ट बी का भाग था, है ना, जो पहले भी पढ़ा है हमने, पार्ट बी का भाग था। इसकी 2 राजधानियां बनाई गई 6-6 माह के लिए। तो 6-6 माह के लिए कितनी राजधानी बनाई गई, 2 राजधानियां बनाई गई। पहली शीतकालीन राजधानी, दूसरी ग्रीष्मकालीन राजधानी। ग्रीष्मकालीन राजधानी थी इंदौर, तो 6 माह इंदौर राजधानी रहती थी। और शीतकालीन राजधानी थी ग्वालियर, तो 6 माह ग्वालियर राजधानी रहती थी। अब राज्य पुनर्गठन आयोग ने क्या किया कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1956 में परिवर्तन किया कि राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य भारत के विदिशा से जोड़ा गया, विदिशा जिले से जोड़ा गया। जबकि जो मंदसौर का सुनील टप्पा गांव था, जो मंदसौर की भानपुरा तहसील का सुनील टप्पा गांव, जबकि जो मध्य भारत के मंदसौर जिले का
जिले की भानपुरा तहसील पूछा जाता है। भानपुरा तहसील के गांव सुनील टप्पा को राजस्थान को दे दिया। ठीक है, ये नोट करते जाएं। ये पूछा जाता है कि सबसे बड़ा परिवर्तन मध्य प्रदेश के किस भाग में किया गया था, तो पार्ट ए में किया गया था। सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार में 2 भागों में किया गया था, ए और बी में, क्योंकि सी में जो सम्मिलित थे 2 भाग विंध्य प्रदेश, उनको तो पूरा मिला दिया गया, भोपाल स्टेट को भी पूरा मिला दिया गया। तो चलिए ये नोट करें। अब ये परिवर्तन किया गया, इसके बाद जो पार्ट बी का शेष भाग बचता है उसको क्या किया गया, मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। तो चलिए इसको नोट करें, फिर पार्ट सी की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं आप किसको, विंध्य प्रदेश को, जो किसमें सम्मिलित था, पार्ट सी में। विंध्य प्रदेश किसका भाग था, पार्ट सी का भाग था। विंध्य प्रदेश जिसकी राजधानी थी रीवा, किसका भाग था, पार्ट सी का भाग था। भोपाल भी सी का था। पहले अपन विंध्य प्रदेश को देखते हैं कि विंध्य प्रदेश की स्थापना कब की गई थी, तो 12 मार्च 1948 को बुंदेलखंड और बघेलखंड की 38 रियासतों को मिलाकर के क्या किया गया था, विंध्य प्रदेश का निर्माण किया गया। इसकी राजधानी रीवा को बनाया गया और शंभुनाथ शुक्ल को क्या बना दिया गया, यहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो चलिए भारत की स्वतंत्रता के बाद 1947 है ना, 1947 में भारत आज़ाद हुआ था ना, तो क्या किया गया कि बुंदेलखंड प्लस बघेलखंड की 38 रियासतों को मिला करके, बुंदेलखंड प्लस बघेलखंड कितनी रियासतें थी दोनों की, तो 38 रियासतों को मिला करके किसका निर्माण किया गया, तो निर्माण किया गया किसका, विंध्य प्रदेश का निर्माण किया गया। विंध्य प्रदेश पहले किसका भाग था, पार्ट बी का भाग था, ध्यान रखना है। प्रारंभ में विंध्य प्रदेश पार्ट बी का भाग था। विंध्य प्रदेश की स्थापना कब की गई थी, तो स्थापना की बात करते हैं, तो स्थापना है ना, स्थापना की गई थी 12 मार्च 1948 को। 12 मार्च 1948 को स्थापना की गई। 1948 में राजा मार्तंड सिंह को यहाँ का प्रमुख बनाया गया। ठीक है, 1948 में राजा मार्तंड सिंह को विंध्य प्रदेश का प्रमुख बनाया गया। विंध्य प्रदेश का प्रमुख बनाया गया। ठीक है, अब क्या होता है कि 1 जनवरी 1950 को क्या हुआ कि विंध्य प्रदेश को पार्ट बी से उठा के पार्ट सी में सम्मिलित कर दिया गया। ठीक है, तो चलिए इसको देख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो 1 जनवरी 1950 को विंध्य प्रदेश को पार्ट सी में सम्मिलित कर दिया गया। अब इसकी राजधानी बनाया गया रीवा को। राजधानी रीवा को बनाया गया और मुख्यमंत्री थे शंभुनाथ शुक्ल जी।
मुख्य मंत्री कौन थे? शंभुनाथ शुक्ल जी को विंध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग ने क्या किया? राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 ने संपूर्ण विंध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश में सम्मिलित करने की सिफारिश की। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 ईस्वी ने संपूर्ण विंध्य प्रदेश को किस में सम्मिलित करने की सिफारिश की? तो मध्य प्रदेश में सम्मिलित करने की सिफारिश की। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं अगले भाग पर। जो भाग पार्ट सी का ही हिस्सा था, तो उसको देखते हैं। किसको? भोपाल को। चलिए इसको लिख लें। देखते हैं भोपाल। भोपाल की बात हो रही है, मध्य प्रदेश की राजधानी है और किसका हिस्सा था? पहले ये पार्ट सी का हिस्सा था, मतलब पृथक से एक स्टेट था भोपाल। नवाब की बात करते हैं तो यहाँ के नवाब थे नवाब हमीदुल्ला साहब। उन्होंने भोपाल के भारत में विलय का, मतलब विलय के पक्ष में वो नहीं थे, लेकिन प्रजामंडल आंदोलन के कारण उनको 1 जून 1949 को भारत में भोपाल का विलय करना पड़ा। तो भोपाल क्या था? पार्ट सी में सम्मिलित था। पार्ट सी में सम्मिलित था। राजधानी क्या थी? भोपाल ही थी। राजधानी भोपाल। नवाब थे नवाब हमीदुल्ला साहब। शासक कौन थे यहाँ के? तो नवाब हमीदुल्ला साहब। ठीक है, नवाब हमीदुल्ला साहब थे, नवाब थे। इन्होंने क्या किया? प्रारंभ में भोपाल के विलय को, मतलब कि विलय के पक्ष में नहीं थे कि यह भारत संघ में शामिल हो, लेकिन फिर प्रजामंडल आंदोलन के तहत इनको 1 जून 1949 को भोपाल का विलय भारत में संघ में करना पड़ा। प्रारंभ में भोपाल के भारत संघ में विलय के पक्ष में नहीं थे, लेकिन प्रजामंडल आंदोलन के कारण 1 जून 1949 को भोपाल का भारत संघ में विलय हो गया। भारत संघ में विलय हो गया। कब किया गया? 1 जून 1949 को। ये पूछा जाता है। और स्टेट, किस स्टेट में सम्मिलित था भोपाल? तो भोपाल एक अलग से स्टेट था, पार्ट सी का भाग था, है ना। और राज्य पुनर्गठन आयोग ने क्या किया कि संपूर्ण भोपाल स्टेट को मध्य प्रदेश में मिलाने की सिफारिश की। तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने संपूर्ण भोपाल को मध्य प्रदेश में मिलाने की सिफारिश की। ठीक है, अब देखते हैं कि पार्ट ए में कुछ रियासतें थी, लगभग 15 रियासतें। तो मैं वहाँ पे करवाना भूल गई थी, लेकिन ज़रूरी है, थोड़ी सी एक ट्रिक बनाई थी मैंने आपके लिए, तो उस ट्रिक के माध्यम से 7-8 रियासत तो ध्यान में रखी जा सकती हैं। और इससे क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको छोड़ा भी नहीं जा सकता, क्योंकि एक पूछा भी गया था कि मकड़ाई रियासत कहाँ पर है, तो हरदा में है। तो चलिए इसको लिख लें, फिर आगे बढ़ते हैं।
तो पार्ट ए में ही आप लिखना है ना, जो पार्ट ए का भाग छूट गया है। तो प्रमुख रियासतें, पार्ट ए में सम्मिलित प्रमुख रियासतें। तो इसके लिए ट्रिक है, मकड़ा, विसरा, बस्तर में कोई ना। ठीक है, लगभग 7-8 रियासतें तो अपन ध्यान रख ही सकते हैं, क्योंकि ये पूछी जाती हैं कि इस रियासत, ये रियासत कहाँ पर थी, ये रियासत कहाँ पर थी, तो अपन को आना चाहिए। ठीक है, तो मकड़ा से मकड़ाई रियासत कहाँ पर थी, हरदा में। मकड़ाई रियासत थी हरदा में। अब माँ से आता है महाकौशल। महाकौशल भी प्रेजेंट में मध्य प्रदेश का हिस्सा है। तो महाकौशल किसको बोला जाता था, जबलपुर को। महाकौशल जबलपुर। वी से आती है विदर्भ। विदर्भ कहाँ की थी रियासत थी, नागपुर। विदर्भ नागपुर की थी। सा से आता है सरगुजा, तो सरगुजा छत्तीसगढ़। सरगुजा छत्तीसगढ़। रा से आती है रायगढ़। रायगढ़ भी कहाँ पर आता है, रायगढ़ भी आता है छत्तीसगढ़ में आता है। और बस्तर, तो बस्तर भी छत्तीसगढ़ में ही आता है। बस्तर कहाँ पर आता है, तो छत्तीसगढ़ में आता है। और को से आएगी कोरिया। कोरिया भी छत्तीसगढ़ में आता है। मकड़ा, विसरा, बस्तर में यहाँ पे आएगा खैर, कोई ना। तो खैर से आती है खैरागढ़। खैरागढ़ कहाँ पर थी, छत्तीसगढ़ में। ये हमारा 1 नवंबर 1956 से पूर्व मध्य प्रदेश की स्थिति आज कंप्लीट होती है। कल से हम स्टार्ट करेंगे 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी, उसको लेके चलेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और आपकी जो क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में दर्ज करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।